हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10वीं की। ठीक है, 8.1 और 8.2 और 8.2 तक मैंने आपको करा दिया है और आज हम बात करेंगे 8.3 के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सवाल हैं तो इनको करेंगे। तो दो चैप्टर मैंने इसके 8.1 और 8.2 पहले ही ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, तो इनको हम करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली को करने से पहले कुछ हमें सूत्र के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सूत्र हैं इनको ये आने आपके पास जरूरी हैं। जैसे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके होता है, कोस ए के। और टेन 90 माइनस ए कोट के होता है, सेक 90 माइनस ए कोसेक के होता है। मैं आपको जल्दी करा देता हूँ क्योंकि आप इन्हें बाद में याद कर लेना। कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए का होता है, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए का होता है, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर किसका होता है, सेक थीटा का होता है या सेक ए कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, निम्नलिखित का मान निकालो साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो बुक में साइड में रख देता हूं और अब यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, इसका मान निकालना मुझे। इसका मान क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को भी चेंज कर सकता हूँ, नीचे वाले को भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक साथ चेंज करना है इसमें से। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाला कर लें और चाहे आप नीचे वाला कर लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस मान को करें जिसका मान 45 डिग्री से ज्यादा रहता है। 1 मिनट, ये शोर शराबा आ रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ, है ना। चलो फाइनली बच्चे भाग गए हैं, वो शोर कर रहे थे। तो मैं बता रहा था आप उसको चेंज करें जो 45 डिग्री से ज्यादा रहता है। तो अब यहाँ पर ये ज्यादा है तो इसको चेंज कर लेंगे। तो ऊपर का तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन 18 डिग्री बटा ये चेंज होगा कोस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो 72 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए, तो आप कहेंगे 18 ऐड कर दो। तो अब यहाँ पर साइन 18 ऐसे कैसे रहेगा बटा कोस किस में बदलता है, साइन में, और ये कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 90 कट जाएगा इससे। तो यहाँ पर साइन 18, अब साइन 18 से साइन 18 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। इसे भी ऐसे चेंज करना है सेम। तो यहाँ पर मैं आपको इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यही कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस बाकी है हमारे पास। यहाँ पर टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। अब इसमें भी किसको चेंज करना, जो 45 डिग्री से ज्यादा हो। 45 डिग्री से कौन ज्यादा, ये वाला, तो इसको कर लेंगे। तो टेन 26 को ऐसे कैसे लिखेंगे ऊपर, बटे यहाँ पर कोट किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लें कि 90 हो जाए, 64 में क्या जोड़ा है ऐसा 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 26 ले लो सर। ठीक है, तो टेन 26 ऐसे कैसे रहेगा ऊपर डिग्री बटा, तो कोट किस में बदलता है, 10 में। भाई कोट 10 में ही बदलेगा ना, ये मैं आपको सूत्र बताएं अभी। कोट 10 में बदलता है और 10 कोट में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। तो 10 26 को 10 26 से भाग दूंगा तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो 8.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम, क्योंकि काफी जगह है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसे कर लेते हैं, इसमें भी इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया, 45 वाले जो 45 से ज्यादा है उसको चेंज कर लेते हैं। तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे, इसे कर लेंगे। तो कोस किस में चेंज, 90 माइनस थीटा, और कितना होना चाहिए कि 90 हो जाए, तो 42 आना जाना चाहिए, और घटा क्या बचा, साइन 42 को ऐसे कैसे लिख दो। अब क्या करना है यहाँ पर, तो कोस किस में बदलता है, साइन में। तो साइन थीटा में बदलेगा तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 42, साइन 42 माइनस में यहाँ पर क्या बचा, साइन 42 बचा यहाँ पर भी।
अब मुझे बताए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। भाई किसी भी संख्या में से में सेम संख्या को सेम संख्या में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 को भी यही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, इसको भी हमें इनका मान निकालना है। तो सेम इसी तरह निकालना। तो यहाँ पर कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि सर कौन से वाले को चेंज करें, इसे चेंज करें कि इसे चेंज करें। तो मैंने आपको बता दिया है, चेंज आप किस दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी एक को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आप उसे करें जो जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो उसमें हर हाल में आपको यह पता रहेगा कि यार हमें वो चेंज करना है जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो ये है, तो 90 डिग्री से सॉरी 45 डिग्री से ज्यादा जिसका मान, तो 45 डिग्री से ज्यादा इसका, तो इसे चेंज नहीं करूंगा मैं, अब इसे कर लूंगा। अगर मैं इसे चेंज नहीं करूं, इसे कर लूं, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लेकिन ऐसे हम करते नहीं। तो 45 डिग्री वाले ज्यादा से कर लेते हैं, जो ज्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे की तरह करेंगे हम यहाँ पर। तो कोसेक 31 को ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस, तो सेक 90 माइनस थीटा में बदलेगा, तो थीटा कितना ले, तो 31 ले लो सर आप, क्योंकि 90 होने के लिए 31 चाहिए ना इसमें जोड़ने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर कोसेक 31 डिग्री ऐसे कैसे रहेगा, माइनस सेक किस में बदलेगा, 31 में, सॉरी सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा, कोसेक 31 डिग्री में बदल जाएगा। अब मुझे बताए कोसेक 31 डिग्री से कोसेक 31 डिग्री हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। सेम इसी तरह जैसे ये आया था इसी तरह ये आ गया, तो इसका भी आंसर कितना है, 0। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करने वाले हम अगले की। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हम। जो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 के। यहाँ पर LHS साइड दे रखी है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, कि इनका मान निकालते हैं हम तब क्या 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पर, रेड से लिख लेते हैं चलो अब की बार, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो फर्स्ट है इसका 48 डिग्री, यहाँ पर ऊपर कर लेता हूं मैं इसे, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, और फिर क्या है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो ये मुझे सोल्व करना है कि बराबर 1 के है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। पहले मैं LHS साइड को सोल्व कर लेता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा LHS में। तो LHS में क्या है, यहाँ पर हमारे पास tan 48 डिग्री आएगा, सेम इसी संख्या को लिख रहा हूँ मैं, tan 23 आएगा, tan 42 डिग्री आएगा, और tan 67 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो अब कैसे करेंगे, तो 45 डिग्री से ज्यादा है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा है तो इसको करो, तो tan 90 माइनस थीटा, तो कितना आ जाना चाहिए, 90 बनाने के लिए 42 आना चाहिए। tan 23 को ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि ये तो कम है भाई, 90 डिग्री से कम, 45 डिग्री से कम है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर tan 42 है, तो ये भी कम है, तो इसको भी ऐसे कैसे लिख दो, tan 42 को। tan 67 इसे चेंज करेंगे, तो tan 67 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या लें कि 90 हो जाए, तो 23 ले लो। कितना ले लो, 23। अब क्या करेंगे, अब फिर इनको सोल्व करेंगे। देखो अब tan किसके अंदर बदलता है, तो tan बदलता है कोट में, और कोट कितना आ जाएगा, 42, कोट थीटा, थीटा की जगह 42, कोट थीटा 42। तो tan 23 ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पर, 23 डिग्री, और tan 42 डिग्री भी ऐसे के ऐसे रहेगा यहाँ पर। tan किस में बदलता है, कोट में, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा, कोट 23। अब आप क्या करें, देखो यहाँ पर कोट 42 है और यहाँ पर tan 42 है। अब इन 42 वालों को एक साथ ले आओ आप, जैसे यहाँ पर कोट 42 है, कोट 42 डिग्री लिया है। अब ये गुने में ही तो किसी को भी आगे पीछे कैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan
42 ले आओ आप, क्योंकि 42 वालों को एक साथ रख लो। और यहाँ पर क्या बचा, कोट 23 बचा, और यहाँ पर 10 था, 10 23 बचा। अब मुझे बताएं कोट इंटू कोट की जब गुणा करता हूं मैं 10 से तो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 1। तो भाई कोट की जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके 1 के बराबर होता है, इसका मान यहाँ से यहाँ तक। और कोट को जब मैं 10 से करूंगा, वही तो बात है, कोट 10 कैसे भी तो गुणा, इसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ पर गुणा सिंबल ये इसका मान होगा इसका, तो 1 को गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कितना आ गया, तो LHS बराबर कितना आ गया हमारा, 1 ही आ गया। तो अतः यहाँ पर यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर ये प्रूव होगा कि LHS कैसे भी लिख दो, RHS बराबर LHS लिख दो, कुछ भी लिख दो, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देना हिंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया है कि ये LHS बराबर RHS के है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, जो कि इसी तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं एक बार। कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0 के है या नहीं। तो ये भी हमें इसे इस तरह सिद्ध करना है। तो अब हम पेज ले लेते हैं दूसरा। तो इस पेज को हम इधर मोड़ लेते हैं, थोड़ा इस तरह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा वहां पर वो है। देखो मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है। तो अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको बुक में दिखा दिया है, यही क्वेश्चन है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि 45 डिग्री से ज्यादा वाले हैं उनको सोल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 38 को ऐसे कैसे रहने देंगे, कोस 38 डिग्री, यहाँ पर कोस को चेंज कर लेंगे। कोस किस में चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या लें कि ये क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो 38 ले लेते हैं, 38 और ये कितना हो गए, 90 हो जाते हैं। माइनस साइन 38 को ऐसे कैसे रहने दो, 38 डिग्री। अब साइन 52 है तो इसको चेंज कर लो। तो साइन 52 किस में चेंज होगा, 90 माइनस थीटा में। तो 90 माइनस थीटा क्या लें कि 52 से 60 हो जाए, तो यहाँ पर भी 38 ले लें। ठीक है, क्योंकि ये भी LHS बराबर RHS है। ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट LHS ले लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लिया, ये लिख लेना आप कि राइट हैंड साइड में लेने पर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, पहले LHS लिखें और फिर इस पूरी सवाल को लिख देते हैं यहाँ सिर्फ 0 को छोड़कर, या फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, तो कोस 38 तो ऐसे कैसे रहेगा हमारा। अब कोस 90 ये चेंज हुआ था, तो कोस किसके अंदर चेंज होता है बताओ, तो आप कहेंगे साइन के अंदर चेंज होता है जी। कोस किसके अंदर होता है, साइन का होता है, और साइन 38 के अंदर चेंज होगा। उसके बाद माइनस की जगह माइनस लगेगा। साइन 38 ऐसे कैसे रहेगा, साइन 38। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, तो साइन किस में चेंज होगा, ये बचा साइन कोस में चेंज होगा। तो कोस 38 डिग्री। अब मुझे बताएं कोस 38 और साइन 38, साइन 38 और कोस 38, ये तो भाई गुने के अंदर ही तो हैं। तो गुने में तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू एक बराबर ही तो आई भाई, ये और ये बराबर ही तो हैं। जब सेम संख्या में से सेम संख्या डिडक्ट होगा, घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। और पूछ क्या रहा था हमसे कि LHS बराबर RHS बराबर है या नहीं, तो हम कहेंगे सर LHS का जो मान है वो 0 आया है, और RHS का मान भी क्या था, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, हिंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये भी हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां पर 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या है, ये चेंज कर रखा है और ये भी चेंज, इन दोनों को भी चेंज भी कर सकते हैं, और या फिर एक को चेंज कर सकते हैं। और जहां पर 2a एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बुक को मैं साइड में रख देता हूँ, और पेज यहाँ पर तो शायद ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 रहा है,
ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, tan 2a बराबर कोट a माइनस डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो 2a का मान यहाँ पर कौन है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी कि a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब क्या है, यहाँ पर एक मान तो चेंज हुआ है और दूसरा मान भी चेंज हुआ है, या फिर हम दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। देखो ये तो चेंज हुआ पड़ा है, तो इसे चेंज करो ना आप, क्योंकि भाई 90 माइनस थीटा 18 आया पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसे चेंज कर लेते हैं। तो जब इसे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है ना भाई। टेन किसके अंदर होता है, कोट के अंदर चेंज होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, कोट 90 माइनस 2a यहाँ पर, और बराबर इसे ना चेंज करके मैं ऐसे कैसे रहने दूँ, तो यहाँ पर कोट a माइनस 18 डिग्री आया। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर ये कट जाएंगे, लेकिन एक लाइन ये ऐड कर लेना इसमें, दोनों तरफ कोट से भाग देने पर, कोट से भाग देने पर, दोनों तरफ कोट से भाग देने पर, तो जब हम दोनों तरफ कोट से भाग देंगे तो ये कोट से ये कोट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 90 माइनस 2a, भाई यही तो बचेगा, और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस 18। अब क्या करना है, अब a की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से। तो जब a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, अब देखो a वालों को एक साथ लिया हुआ, माइनस 2a तो यहाँ पर है बराबर इस पर, इस a को इधर लाएंगे तो माइनस की a बन जाएगी, यहाँ पर माइनस के 18 बचे हैं। अब यहाँ पर प्लस के 90 थे, जब इसको हम चेंज करेंगे इधर ले जाएंगे बराबर उस पर, तो माइनस प्लस के हैं तो किसके बन जाएंगे, माइनस के 90। अब मुझे बताएं, माइनस को माइनस से करें तो क्या आता, प्लस, इसका मतलब जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3a आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज्यादा है, निशान तो माइनस का आएगा। तो 90 और 18 कितने हुए, तो 108 हुए। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया। अब जब यहाँ पर a की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 108 ऊपर आ जाएगा, ये गुणे में है ना, तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणे का भाग में तो चेंज होता है। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको काट लो, 3 तिया 9 और 1 बचा, 3 दून 3 6 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आंसर। और यही हमसे पूछा था कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है जो कितना निकल कर आ गई है, 36 आंसर। यही आपका फाइनली आंसर है। तो आपके क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। ठीक है, और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको इसे कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, एक बार आप चेक कर लें। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि tan a बराबर कोट b, ठीक है, यदि tan a बराबर कोट b के हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री की a प्लस बी का जो जोड़ है क्या वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सफ पेज पर मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 छोटा है, इसलिए मैंने छोटा ही पेज लिया है, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर कोट b ये है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि a प्लस बी, क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये सोल्व करना है, ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है नहीं। अब देखो, अब tan a और कोट b, इसमें से मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूं। चलो मैं इसको कर लेता हूं, tan a को तो मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा, tan a यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर कोट को मैं चेंज करूंगा। एक मिनट भाई, यहाँ पर कुत्ते घुस रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या था, शोर शराबा था, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो स्टॉप की। तो यहाँ पर tan a को ऐसे कैसे रहने देंगे, और कोट b है जो, तो कोट b को क्या करेंगे, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कोट tan में तो कन्वर्ट होता है, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है b, यहाँ पर b तो है, तो ये यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। अब क्या करना है, दोनों तरफ tan से भाग देते हैं भाई। यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, दोनों तरफ, इस लाइन को लिख लेना आप, दोनों तरफ tan से भाग देने पर, tan से भाग देने पर, दोनों तरफ tan से भाग देने पर, जब हम दोनों तरफ tan से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है, tan से tan कट जाएगा, यहाँ क्या बचा a,
यहाँ क्या बचा 90 माइनस बी बचा, क्या बचा 90 माइनस बी। अब वो कह रहा है कि सिद्ध तो हमें ये करना था, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब ये ए अपनी जगह है, माइनस का भी है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री बचा, तो ये 90 डिग्री, तो हिंस प्रूव हो गया। और यही हमसे पूछ रहा था कि ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री है, बिल्कुल हिंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, हिंस प्रूव्ड ये लिख देना आप। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये इति सिद्धम हो चुका है कि ए प्लस बी का जो मान था वो 90 डिग्री था, बिल्कुल सिद्ध हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह यहाँ पर a का मान ज्ञात करना था, ऐसे ही यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अब बुक में साइड में रखता हूं और यहाँ पर करते हैं। देखो ये चेंज तो हुआ नहीं है, इसके अंदर कोसेक a माइनस 20 डिग्री ये तो इन्होंने खुद चेंज कर रखा है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इस वाले को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको पेज पर कर कर दिखाता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखेगा। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि हमें, तो ज्ञात करना है कि न्यून कोण 4 एक न्यून कोण है या नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले देखो ये तो चेंज हुआ पड़ा है, तो ये नहीं हुआ पड़ा, इसे चेंज कर लेते हैं। तो सेक किसके अंदर चेंज होता है, सेक होता है कोसेक के अंदर। किसके अंदर होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 4a के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है 4 है। तो यहाँ पर ये बराबर, यहाँ पर ऐसे कैसे लिखो इसको, कोसेक क्या है a माइनस 20 डिग्री। इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, और जूमिंग करें थोड़ा, चलो कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा जूमिंग होगी, चलो ऐसे ही ठीक लग रहा है ना। तो इतना आ गया। अब क्या करना है, इस कोसेक से ये कोसेक कट जाएगा, तो एक लाइन लिख देना यहाँ पर, दोनों तरफ कोसेक से भाग देने पर, दोनों तरफ कोसेक से भाग देने पर, अब जब हम दोनों तरफ कोसेक से भाग देंगे, कोसेक से कोसेक कट गया, क्योंकि बराबर में इस पार कट जाता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 4a बचा, बराबर क्या बचा a माइनस 20 बचा। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे निकालनी है। जब a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो अब ऐसा करो, आप a वालों को एक साइड में ले आओ, तो माइनस की 4a यहाँ पर है, माइनस 4a, इसको इधर लाएंगे तो माइनस की 1 हो जाएगी, यहाँ पर माइनस के 20 हैं ऑलरेडी, और इसको इधर ले जाओ तो माइनस के 90 हो जाएंगे। तो माइनस को माइनस करेंगे प्लस के, तो यहाँ पर कितने जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 5a हो गए, बराबर माइनस को माइनस से करूँगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 और 20 कितने हो गए 110, लेकिन माइनस के 110, माइनस से माइनस कट गया, तो 5a बराबर क्या बचा 110। जब a की वैल्यू निकालूंगा तो 110 ऊपर बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचा और 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई, a की वैल्यू आ गई 22। तो कितना निकल कर आ गई 22। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि a की वैल्यू ज्ञात करो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, बड़ी आसानी से और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर साइड में रखते हैं हम, और छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि अब दिख रहा होगा, यदि त्रिभुज नहीं, यदि ABC और यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। ठीक है, तो इस जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन हमने खुद हिंट दिए क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर इस तरह करो, साइन से गुणा करो, फिर 2 से भाग करो उनको। तो अब मैं आपको यहाँ पर पेज पर कराने जा रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम करने जा रहे हैं। तो बुक में साइड में रखता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6
क्या है कि भाई एक त्रिभुज है और एबीसी त्रिभुज है, और हमें पता है कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं, अंत कोण होते हैं, उनका डिग्री, उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि का सिंबल होता है त्रिभुज के यहाँ पर, ठीक है, इतना जो भी त्रिभुज के तीनों कोणों को, त्रिभुज के अंत कोण होते, मान लो ये त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर, चलो मैं एक बार लिखता हूँ, त्रिभुज के अंत कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 80 डिग्री होता है, यह हमें पता है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है यहाँ पर, तो इसके जो अंत कोण, मतलब भीतर के कोण ये, तो ये इन सब का, इसका इन तीनों कोणों का जोड़ रहता है, जो 180 डिग्री होता है। कितना होता है इनका योग, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अब यहाँ पर तो इसलिए क्या हो गया, इन तीनों कोणों का मतलब ए बी सी त्रिभुज थी, तो यहाँ पर अब ए प्लस बी प्लस सी, जो ये तीनों कोण हैं, इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री। इतना आ गया आपके समझ में। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पर b प्लस 2 की वैल्यू चाहिए इन्हें, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं इन सब को 2 से भाग कर दूंगा। किससे भाग कर दूंगा, 2 से। आप पहले ऐसा करें, a को इधर ले आए, क्योंकि b प्लस 2 की वैल्यू चाहिए उन्हें, या फिर आप ऐसा कर लें, a बटा 2, a को अलग रख लो, प्लस में b प्लस c, इसको भी 2 से भाग कर दो, और 180 को भी किससे भाग कर दो, 2 से। क्यों, आप कहेंगे क्यों करते 2 से भाग, क्योंकि हमें मान चाहिए b प्लस सी बटा 2। इस क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला उसी तरह करेंगे, फिर आगे चलकर हम साइन से भी गुणा करेंगे इनको। ठीक है, तो यहां पर करते हैं इतना, और यहां पर एक लाइन लिख देना, दोनों तरफ उसी तरह, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो दोनों तरफ जब 2 से भाग किया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 90। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या बचा, b, ये भी बचा, लेकिन अभी मैं इसको करवाऊंगा b प्लस सी, इसका मान चाहिए हमें। अब इसको इधर ले जाओ, यहाँ पर क्या बचा, 90 बराबर 90 डिग्री बचा यहाँ पर। लेकिन अब ये बचा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का a बटा 2। और देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता। अब 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, 4 या 5 नंबर का, शायद 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान। तो अब यहाँ पर क्या बचा, b प्लस सी बराबर 90 माइनस a बटा 2। अब क्या करना है हमें, ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपने ये भाग भी कर लिया तो फिर इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, किससे, साइन से। किससे करना पड़ेगा, साइन से। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। आप कहेंगे सर क्यों कर रहे हैं बार बार हम क्वेश्चन के, क्योंकि मेरे भाई वो खुद कह रहा है कि दिखाइए, कि बताइए कि इसके बराबर है कि नहीं, तो हमें इसके अनुसार दिखाना पड़ रहे हैं ये चीजें। तो यहाँ पर साइन से गुणा है तो साइन से करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ जब साइन से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो b प्लस सी बचा, यहाँ पर b प्लस सी बटा 2। अब इसको क्या करना है, साइन से गुणा करना, तो साइन से गुणा हो गया, ये हो गया। उसके बाद बराबर का सिंबल है, बराबर का, इसको भी साइन से गुणा करना, तो 90 माइनस a बटा 2 को भी क्या करना है, साइन से गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ पर क्या था, अब साइन किस में चेंज होता है, तो साइन होता है कोस के अंदर चेंज। भाई साइन 90 का अंदर चेंज होगा, किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर। तो कोस के अंदर बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बटा 2, a बटा 2। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि साइन b प्लस 2 बराबर कोस a के बिल्कुल सही है। हिंस प्रूव्ड, यही हमने दिखा दिया, आपको प्रूव कर दिया हमने। ठीक है भाई, ये था, तो यही हमारा क्या है, आंसर क्या था, सिर्फ हमने इसी के अनुसार चलना था इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं और
ऐसे कर कर दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा इस तरह से, ठीक है मेरे भाई। तो ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, और हर बार पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम बात करने जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं कर लेंगे हम, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री को 0 के 45 डिग्री के बीच, साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको भी सोल्व करना है और त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बुक को साइड में रखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है, ये है कि ये बराबर है, इनको मानों का इनका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ये भी 90 डिग्री 45 डिग्री से ज़्यादा और ये भी 45 डिग्री से ज़्यादा। तो मैंने क्या बता रखा है आपको, जो 45 डिग्री से ज़्यादा हो उसे आप चेंज करें। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन को जब चेंज करूंगा मैं 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या लें कि ये 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 23 ले लो सर, और प्लस में अब इन दोनों को चेंज कर लूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही को मान 90 डिग्री से ऊपर है, 45 डिग्री से ऊपर है। तो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लूँ मैं, तो 75 है ना, 90 हो जाए तो कितना लेना, 15, कितना लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए, क्योंकि 15 और ये कितना होता है, 90 होता है ना, ठीक है। तो साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कोस में, कोस थीटा में, और थीटा की जगह क्या है 23 डिग्री, प्लस यहाँ पर कोस किस में बदलता है, कोस बदलता है साइन में, साइन थीटा में, और साइन की वैल्यू कितनी है 15। तो क्या आ गया फाइनली, यही हमारा आंसर निकल कर आ गया है कि कोस 23 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री, ये फाइनली आंसर है हमारा। यही हमसे पूछ रहा था इनका मान निकालो, तो इसका मान यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7वां, सारे क्वेश्चन इसमें 7 ही क्वेश्चन है। मैं आगे देखता हूँ, 7 ही क्वेश्चन इसमें बस। यहाँ पर पर्सनाली 8.3 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, और इसी वीडियो के अंदर सारा मैंने इसी प्रश्नावली को सरी को करा रखा है। तो अब पहले से 7वें क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगले पार्ट में हम अपनी प्रश्नावली 8.4 को करने जाएंगे। तो तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी बताएं कि यहाँ से आप मैथ पढ़ें। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।